रहा है। कुर्मी वर्सेस आदिवासियों का मुद्दा जोरों से तूल पकड़ रहा है। यूट्यूबर अमित महतो को गिरफ्तार करके होटवार जेल भेज दिया गया है। अब लोगों के मन में है कि आखिर अमित महतो को बेल कब तक मिलेगा। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए अधिवक्ता षष्ठी रंजन साहब मौजूद है। हम जानेंगे डिटेल में कि अमित महतो के ऊपर किन किन धाराओं में जो है केस किया गया था, कब तक वो जेल से बाहर आएंगे, क्या लोअर कोर्ट से बेल मिलेगा कि हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ षष्ठी रंजन साहब हैं, अधिवक्ता है, जानकार है। सर जोहार रहेगा आपको। हाँ, नमस्ते सबको। आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा तहे दिल से जोहार, नमस्कार। सर कौन कौन धारा में केस करके जेल भेजा गया अमित महतो को? ये एसपीएससी थाना में एसपीएससी एक्ट के तहत भेजा गया है जी, और कौन कौन सी धाराएं लगी हुई है सर? ये धारा तो बोलिएगा तो बता देंगे, लेकिन मीनिंगलेस है, हम बता दे रहे हैं कि फ्री सब फुल जवान PSUR 1 सब ओके, फुल के तहत भेजा गया है। सिंपल सा बात है सर। क्या जिला कोर्ट से या लोअर कोर्ट से अमित महतो को बेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या क्या प्रश्न पूछे? यूट्यूबर अमित महतो जो कि अभी फिलहाल रांची के हो जाता है, सब केस में हमारे नोटिस दिया जाता है। ये तो प्रक्रिया है, प्रक्रिया का सब गुजरना तो पड़ता फिर है। वारंट और नोटिस क्यों नहीं दिया गया? कैसे गिरफ्तार कर लिया गया? ये तो आप संबंधित थाना से आपको पूछना चाहिए कि बिना ट्रायल का कैसे अच्छा किया, ये थाना वाला बता सकता है अच्छा किस आधार पर किया है। अच्छा, तो SC ST केस में भी नोटिस देना है और प्लस वारंट देना है, वारंट। अच्छा ये तो प्रक्रिया तक गुजरना ही पड़ता है, बिना वारंट का बिना नोटिस का तो आप कैसे कीजिएगा। उन लोग प्रक्रिया किया होगा, उसके बाद ही नहीं, अरेस्ट किया होगा। क्योंकि सर और मैं उन लोग भी तो ये संबंधित थाना जो काम करती है वो भी तो प्रक्रिया के तहत ही काम करती है। क्योंकि सर मैं अभी खुद हम थाना को क्यों, अभी हम थाना का जो प्रक्रिया को तो मैंने देखा नहीं। जी और षष्ठी रंजन थाना बिना प्रक्रिया से किसी को अरेस्ट नहीं करेगा, वो जी भी तो कानून से बंधा हुआ चीज है। जी षष्ठी रंजन साहब, मैं खुद SC ST केस में जेल जा चुका हूँ। मेरे को हमको भी जो है कोई नोटिस नहीं दिया गया था, ना कोई वारंट जारी किया गया था, सीधे गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रत्येक आदमी का और प्रत्येक केस का परिस्थितियां सर्कमस्टेंसेस अलग अलग होती है। जी, क्या सर IT सिक्सटी आपका सेवन एक्ट, आचरण क्या अमित क्या? महतो के ऊपर IT 67 एक्ट भी लगा हुआ है धारा? नहीं, अच्छा, IT 67 एक्ट नहीं लगा हुआ है। अच्छा, कि जो सर पहले 504 506 जो आता था, ये धारे जो अभी तो बदल गए हैं, ये भी लगे हुए हैं। ये भी इंडियन पेनल कोड अभी लागू नहीं है, अभी तो भारतीय न्याय संहिता के तहत ये काम हो रहा है अभी। अच्छा अच्छा सर, एक बात बताइए कि SC ST केस में जो बेल लेने का प्रक्रिया होता है, वो नॉर्मल केस से अलग होता है क्या? नहीं नहीं, बिल का प्रक्रिया सब एक ही होता है। अच्छा, तो बेल का प्रक्रिया अभी से एसपीएससी सेम होता है, इसमें एक ही खाली प्रावधान किया गया, एसपीएससी में एंटी सेफ्टी मेंटेनेबल नहीं है। सर एक सवाल है मेरा कि जो धाराएं लगी है उसमें कितना बेलेबल सेक्शन है और कितना नॉन बेलेबल सेक्शन है? एसपीएससी एक्ट में सब नॉन अवेलेबल है। नॉन बेलेबल सेक्शन है, तो सर बेल मिलने का चांसेस नहीं के बराबर है फिर। ये तो हम प्रिजम्पशन पर नहीं बोल सकते हैं, नहीं, लेकिन मेरा कोशिश रहेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सर मैं इस स्टेज से गुजर चुका हूँ। मेरा बेल आप रिजेक्ट हो। आपका अरे आप आप पत्रकार हैं, आपका इक्वलिटी इनके बराबर नहीं ना है। जी आपका क्या केस था, हम जाने भी नहीं थे, जी, सुने भी नहीं, आपका एफआईआर का अध्ययन भी नहीं किया, तो आपके साथ हम तुलना इसके साथ कैसे कर सकते हैं? मेरा SC आपका ST परिस्थिति अलग होगा। जी आपका परिस्थिति अलग होगा। आप जी कभी अपना बाइट दिए थे कि मेरा इसी सेक्शन के केस हुआ था? आपका तुलना इसके साथ हम आपका देखे नहीं, चलो हम कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं। जी, क्या सर कितने दिन में, क्या तो लोअर कोर्ट में अरे आप, भाई, लोअर कोर्ट में सर बेल कब तक फाइल हो जाएगा अमित महतो का? आप अभी हम सर्टिफाइड अप्लाई किए हैं, अप्लाई होने के बाद हम बताएंगे आपको। अच्छा अच्छा, एक सर्टिफाइड एक निकलेगा उस समय बता देंगे। एक सवाल रहेगा सर मेरा कि जिन धाराओं में उनके ऊपर केस किया गया है, जैसे कि SC ST एक्ट हो गया और भी अन्य कई धाराएं हैं, तो उन धाराओं जैसे केस तो करके जेल में डाल दिया गया है, तो जो धारा उन पर एक लगा, जो धारा उन पे बोलिए। लगा है, क्या वो अप्लाई होता है? देखिए, ये बात अभी ये ट्रायल का मामला नहीं ना है कि आप एक रिपोर्टर को हम ट्रायल का मामला बता दें। अभी प्राइमा फेसी केस मेड आउट, अरेस्ट हुआ, अभी न्यायालय में गया, ये ट्रायल का मामला है। ये प्रश्न ये हम न्यायालय को कर सकते हैं। ये आप रिपोर्टर को ट्रायल का बात हम कैसे डिस्क्लोज करें, क्या दिस सेक्शन इज मेंटेनेबल और नॉट, ये आप ट्रायल कोर्ट नहीं ना आएंगे। जी अच्छा, एक सवाल रहेगा सर। अमित महतो के ऊपर SC ST थाना में केस हुआ, जो कि रांची के में है, वहां से गिरफ्तार किया गया उनको, लेकिन उनके ऊपर पुराने केस भी हैं जिनमें उन्होंने बेल नहीं लिया है। जैसे
आपका बलियापुर में है, मथुरा महतो ने उनके ऊपर केस किया। कई ऐसे केस है जिनमें उन्होंने बेल नहीं लिया है। तो क्या सारे केस में अब बेल लेना पड़ेगा उनको? ये समझ लीजिए जहाँ एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है हर केस में बिल लेना है, हर केस में बिल लेना है। अब हर केस में बेल लेना पड़ेगा तभी वो बाहर आ सकते हैं। आप ट्रायल देखिए परिस्थिति यहाँ हमको सीखने सिखाने का नहीं है, समझे कि नहीं। इस केस के संबंध में पूछे हम बता देंगे, नहीं वहाँ क्या मतलब अच्छा, हम बस आपसे सर इतना ये जानना चाहते हैं। हर चीज वकील का कुछ कुछ भी जो होता है ना डिस्क्लोज उतना ही खुलवाइए जिसके बारे अच्छा, में हम हम लोग का बस भी थोड़ा सा, हम लोग का प्रोफेशन को भी बचा षष्ठी रखिए। रंजन ये साहब, ट्रायल देखिए ये जानकारी के लिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल बस इतना सा है कि और भी जो केस है। बहुत सारे लोग जो रहते हैं ना, बहुत सारे लोग तथ्यहीन बात करते हैं, तो जी तथ्यहीन बात हम करते नहीं है। हम जी जो बिल्कुल। फैक्ट के आधार पर ही बात करते हैं ना, हम हमको उदाहरण के आधार पर हमको आपको बोलने का भी राइट नहीं है ना, हम बोलते भी नहीं है। जो फैक्ट है कानून फैक्ट पर चलती है। मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल है कि क्या सारे केस में उनको बेल लेना पड़ेगा? आपको एक ही बात मेरे भाई बताया कि हर केस यदि रजिस्टर्ड हुआ है तो बिल लेना ही है। बिना बिल लिए आपको तो प्रक्रिया, मर्डर केस का भी वही प्रक्रिया है और जिस तरह का भी प्रक्रिया, तो आपको हर केस का एक ही सिमिलर प्रोसीजर है, क्या तो सारा हर ये केस जो का प्रोसीजर। जी अच्छा षष्ठी रंजन साहब, मेरा सवाल ये है कि जो भी केस इनके ऊपर लगा है, ज्यादातर जो केस है मैंने देखा है वो इसी अब टिप्पणी करने को लेकर है। तो क्या सारा केस क्वैश नहीं हो सकता है, एक नहीं हो सकता है? अभी हम बिना एफआईआर पढ़े, बिना अध्ययन किए आपको हम क्या बता दें, हम तो इससे हम नहीं बोल पाएंगे। बिना एफआईआर के आधार पर ही बता देना पड़ता है कि उसका क्या इंग्रेडिएंट्स है, या एफआईआर के आधार पर इंग्रेडिएंट्स मेड आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस परिस्थिति में एफआईआर हुआ है, ये हम बिना जांचे पढ़ ले हम क्यों आपको हम नहीं बता पाएंगे इसके लिए। अच्छा, एक सवाल रहेगा, अंतिम सवाल रहेगा। जैसे रांची केस को लेकर जो है वो होटवार जेल में बंद है। एक केस उनके ऊपर बलिया थाना में है। मान लीजिए कि आप यहाँ पर इनको बेल करा देते हैं रांची SC/ST केस वाले में, तो क्या फिर बलिया थाना उनको लेकर जाएगी धनबाद जेल? ये हम थाना नहीं ना, ये पुलिस का काम है। पुलिस क्या करेगी? ये पुलिस का काम है, कहाँ उसको क्या करना है ये पुलिस का ड्यूटी है। ये इस चलिए पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। चलिए, तो अभी बेल फाइल नहीं हुआ है। नहीं। चलिए, षष्ठी रंजन साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे। इन्होंने बेहद अहम जानकारी दी और सर समय निकालने के लिए बहुत-बहुत आपका धन्यवाद और जोहार रहेगा। धन्यवाद भाई, धन्यवाद, जी। धन्यवाद।